हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर एज वाई बीआरपी। तो आइए हम लोग आज एक बेहतरीन चैप्टर लेकर आए आपके लिए जो आपके बिहार पुलिस में तहलका मचा देगा, जिसका नाम है ऑक्सीकरण एवं अवकरण। तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण एवं अवकरण। अब दिमाग में आपको आना शुरू हो गया कि सर बताइए ऑक्सीकरण क्या है और अवकरण क्या है। तो एक लाइन में मैं अगर जवाब दे दूं तो ध्यान रखिएगा, कहता है कि धन आवेश का बढ़ना, धन आवेश का बढ़ना। धन आवेश का बढ़ना का मतलब समझ रहे बच्चे लोग? जैसे सोडियम है 11 परमाणु, एगो त्यागेगा तो धन आवेश नहीं होगा, एक बढ़ जाएगा। तो कहता है कि धन आवेश का बढ़ना, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन का त्याग, या किसका त्याग, या कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग करे। अब यहां से दोनों बात आपके दिमाग में आ गया होगा, या तो ग्रहण करता होगा या क्या करता होगा, लेकिन ये आपकी भूल है। अगर धन आवेश बढ़ जाए, चाहे इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाए, त्याग हो जाए, चाहे विद्युत ऋणात्मक, विद्युत ऋणात्मक, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता का परमाणु। ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग, तीन बातें इसमें याद रखना है। विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलक का अनुपात बढ़ जाना, ऋणात्मकता का भी बढ़ जाना। अच्छा, ऋणात्मक कब होगा? इसका मतलब है कि मैं जो बोल रहा था उसमें कुछ कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि जब ऋणात्मकता बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, और जब त्याग करेगा तो प्लस चलेगा, धन आवेश चलेगा। तो इलेक्ट्रॉन यानी धन आवेश का बढ़ जाना, चाहे इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, चाहे विद्युत ऋणात्मक परमाणु का बढ़ जाना, ये सारा क्या कहलाता है? आपका ऑक्सीकरण। एक लाइन में समझ लो, इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, चाहे धन आवेश का बढ़ना, इलेक्ट्रॉन का त्याग चाहे धन आवेश का बढ़ना, या विद्युत ऋणात्मक परमाणु जो है, समझ रहे हो, या मूलक जो उसका अनुपात का बढ़ जाना, यही हमारा क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे मेरे पास एक है तत्व जिसका नाम है सोडियम, ये सोडियम था, इन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया, ये देखो प्लस ही का मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस चढ़ाया। तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? ऑक्सीकरण कहलाएगी। जैसे आयरन है, आयरन को 2 है, देख लो यहाँ पे, अब यहाँ पर था 2 और इसमें क्या हो गया, अब 3 हो गया। इसका मतलब समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। पहले से 2 त्याग ले था, अब कितना और त्याग दिया, एक और त्याग दिया, कितना त्यागा टोटल, 3 त्यागा। तो जब 3 त्यागा, इसका मतलब है कि इसमें 2 तो पहले से त्याग ले, तो अब कितना त्याग कर रहा है, 1, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग जो होता है वही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो आपको दिमाग में रहेगा, जो देता है सो राजा होता है, लेने वाला भिखार होता है। लड़की के शादी में बेटा वाला लेता है, अताई चैंट होता है, कुत्ते का जन्म होता है, नहीं। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि धन लेता है किसी दूसरे का नहीं। तो सुनो, और जो बेटी देता है, सुनिएगा, जो बेटी देता है वो होता है धनी, वो होता है दिलदार आदमी, नहीं। तो समझो तो सुनो, तब बेटी वाला महान हुआ कि बेटा वाला महान हुआ? क्योंकि बेटी वाला देना जानता है, अब बेटा वाला लेना, यानी लेने वाला चमरहरा चोर, अगर पेट के भरवे नहीं करेगा, नहीं। और जो देने वाला होता है वह दानी होता है। दुनिया में वही महान है जो देना जानता है, लेना नहीं जानता है। आई ना कि दे दिया, परतरो दे दिया कि हम इतना कलियो तुराला, तो फिर गड़बड़ है। तो देखो यहाँ पे, तो ऑक्सीकरण महाराजा है, राजा है, देता है, हाथ फैलाता नहीं है, हाथ, समझ रहे, ये दूसरों को फैलवाता है, फैला हाथ देवा होता, थूको कहीं रख देते नहीं, देने वाला है। चलो तो ध्यान दो, तो सुनो इसको बात को। तो ऑक्सीकरण क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। आप सुनो, आप सुनो बच्चे लोग, आप करण सुनो। अरे सर रियलिटी है, लोग बेटा पैदा थोड़ी करता है, कुत्ते को पैदा करता है, ताकि दे कोई हमरा दे चाटत हड्डी। चलो अब सुनो, अब कहता है अवकरण किसको कहते हैं, इसके बारे में समझिएगा। विद्युत धनात्मक प्रणाली, विद्युत धनात्मक परमाणु। देखिए विद्युत धनात्मक परमाणु जो है, मुलट पटाई ले, बेटा वाला के गाड़ी दिली तेला, ठीक है।
कहता है कि विद्युत धनात्मक परमाणु या मूलक जो है, मूलक दुइये को ना होगा, या तो धन मूलक होगा या कौन मूलक होगा, या मूलकों का बढ़ जाना, मूलकों का बढ़ जाना, या धन आवेश का घट जाना, धन आवेश का। अब तुम ही बताओ, धन आवेश घट गया इसका मतलब क्या किया? इलेक्ट्रॉन का त्याग किया कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया बच्चे लोग? अरे घट गया तो त्याग कैसे किया रे? इलेक्ट्रॉन का क्या किया? ग्रहण किया। हाँ, इसका अपोजिट है। अरे यह देने वाला, यह पेटकरा लेने वाला नहीं, समझ? ये जो है ये बेटा वाला है, ये बेटी वाला है नहीं। तो अब करण अवकरण, अवकरण में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जाएगा और इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाएगा? त्याग किया जाएगा। इसमें धन मूलक बढ़ेगा, इसमें धन मूलक क्या होगा? घटेगा। कोई दिक्कत है का? अरे मान लो मेरे पास 100 रुपया है, तुमने हमसे कर्ज ली, हम तुमको 100 रुपया दिए। अब तुम बताओ तुम कितना कमाएगी तो हमारे बराबर करोगी? 200 रुपया कमाना पड़ेगा। 100 रुपया तो हमको पहले दोगे, तब ना 100 और को रहेगा, तब तुम्हारे पास 100 का बराबर करे के लिए। समझे? हाँ, ऐसी होता है। समझे? तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, जैसे देखो मान लीजिए कि Cu कॉपर पर 2 धन आवेश था और 2 पेटला क्या कर लिया? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। अब क्या बन गया तुम ही बताओ? सोझे कॉपर बना? नहीं बना। एकरा 2 था पहले से, 2 और ले लिया, 2 लिया तो ई पेटला के क्या हो गया? एकर तो सब गायब हो गया। अरे 2 तुम्हारे पास है, 2 और कर्जो ले ले है तो सधाइएगा तो गोल ना हो जाएगा? ना हो जाएगा बराबर। तो अब कॉपर बचा ना बचा? ये क्या हुआ? इसमें धन आवेश घटा कि बढ़ा? बताओ तो। ये 2 पहले से एकरा था लेकिन 2 लिया, 2 लिया है तो भाई एकरा पास कथी? अब तो सुनो, तो जब ग्रहण करेगा, जैसे मान ले कि एक क्लोरीन है, क्या है ये? और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया? ये ग्रहण किया। तो 2 ग्रहण किया तो एकरा माथा पर कथी चढ़ जाएगा? माइनस चढ़ेगा। यहाँ वाला के यहाँ भी लिख दे तो कोई जुल्म मच जाएगा का? नहीं मचेगा। वो 2 क्लोरीन है। कोई दिक्कत है क्या? तो अभी आप रूबरू हो रहे थे ऑक्सीकरण और एक लाइन में समझो, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा अवकरण। कोई दिक्कत? धनात्मकता का बढ़ जाना है ऑक्सीकरण और धनात्मकता का घट जाना है अवकरण। कोई दिक्कत है? तो आगे बढ़ जाए तो चलिए अब अगला पॉइंट है रेडॉक्स अभिक्रिया। समझे? रेडॉक्स अभिक्रिया समझेगा। कहता ऑक्सीकरण और अवकरण की क्रिया साथ साथ होती है, नहीं वैसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण भी होता है, इसे हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते। क्या कोई दिक्कत है क्या? तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा हो, अवकरण भी हो रहा हो, दोनों हो रहा हो, उसे हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। कोई दिक्कत? अब ऑक्सीकारक किसको कहते हैं? तो जिस पदार्थ का अवकरण होता है, अवकरण का मतलब ग्रहण कर रहा है, जो ग्रहण करता है वही कहलाता है आपका ऑक्सीकारक। और अवकारक कौन कहलाता है? ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। फिर से सुनिएगा, अवकारक वैसी अभिक्रिया है जो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग करता है। और ऑक्सीकारक कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। एक लाइन में समझो बच्चे लोग, अवकारक पदार्थ किसको कहते हैं? अवकारक जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, उल्टा चलेगा। अरे ऑक्सीकरण कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्यागा, अवकरण कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। अब उल्टा चलो, ऑक्सीकारक का अवकारक में उल्टा। अब ऑक्सीकारक किसको, अब किसको कहो कि ऑक्सीकारक हुआ? तो ऑक्सीकारक में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, अवकारक जो होगा इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, उल्टा। रेडॉक्स अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया है
जिसमें ऑक्सीकरण अपकरण दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है। त्याग भी होता है, ग्रहण भी होता है। कोई दिक्कत बा नहीं खे? तो सुनिए, ऑक्सीकारक और अकारक कुछ ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें दोनों चलती है, और यही है वीबीआई क्वेश्चन बिहार पुलिस के लिए। यही आ गया ऑक्सीकारक और अकारक। अब जरूरी न टकराएगा तो थूकना नहीं, ठीक है? तो ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीकारक और अकारक, ऑक्सीकारक और अकारक दोनों जैसा आचरण करेगा। कौन करता है? हाइड्रोजन सल्फाइड, याद रखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है? उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस अम्ल। ये सब क्या करता है बच्चे लोग? ये सब का सब क्या करेगा? ये जो है ऐसे अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों साथ साथ होता है। तो पूछेगा कौन ऐसे पदार्थ है जिसमें ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों साथ साथ चलते हैं? तो हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल, ठीक है? नाइट्रस अम्ल उसको बोलते हैं, HNO2। कोई दिक्कत? समझ रहे हो? यही याद करना है, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस अम्ल। कोई दिक्कत? अब सुनो बच्चे लोग, तो ऑक्सीकरण अपकरण चैप्टर को यहीं पे क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। लेकर आता हूं एक और चैप्टर। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन कॉल पे प्रेस कीजिए। आप लोगों को एक बीमारी है कि आप लोग शेयर नहीं करते लिंक को। लर्नर एज वाई बीआरपी को शेयर कीजिए, जितना ज्यादा शेयर कीजिएगा उतना फायदा। तो मिले फिर एक और वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।